हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ कन्वर्सेशन का तीसरा क्लास। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस सीरीज में आप लोग सीखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरीके से इंग्लिश में बातचीत करता है। जैसे कि आज की क्लास में आप लोग जानेंगे कि कैसे एक छोटा भाई एक अपने बड़े भाई यानी एक भाई अपने भैया से इंग्लिश में किस तरीके से बात करता है, और वो भी एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से इंग्लिश में एग्ज़ाम के बारे में कैसे बातचीत करता है। ये आज का तीसरा क्लास है और ये टॉपिक है टॉकिंग टू एल्डर ब्रदर। टॉकिंग यानी बात करना, टू यानी से, एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई से। यानी एक छोटा भाई एक बड़े भाई से कैसे बात करता है, चलिए हम लोग सीखते हैं। यंगर ब्रदर यानी छोटा भाई, यंगर ब्रदर गुड मॉर्निंग भैया। यंगर ब्रदर यानी छोटा भाई बोलता है अपने बड़े भाई से गुड मॉर्निंग यानी नमस्कार, भैया यानी भैया। यानी छोटा भाई अपने बड़े भाई से यानी भैया से नमस्कार करता है। तब बड़े भैया बोलते हैं, बड़े भाई को इंग्लिश में बोला जाता है एल्डर ब्रदर। तो एल्डर ब्रदर बोलते हैं मॉर्निंग। मॉर्निंग यानी यहाँ ये भी ग्रीटिंग्स कर रहे हैं। तो छोटे भाई बड़े भाई को नमस्कार करते हैं, तो बड़े भाई भी मॉर्निंग बोलते हैं। अब छोटे भाई बोलते हैं यंगर ब्रदर, डिडंट यू गो टू कॉलेज टुडे। ये यंगर ब्रदर बोलते हैं डिडंट यानी डिड नॉट का ये कंस्ट्रक्शन है। डिडंट यू गो टू यानी क्या आप नहीं गए, कॉलेज यानी कॉलेज, टुडे यानी आज। तो छोटे भाई जो हैं वो अपने भैया से बोल रहे हैं कि क्या आप आज एग्ज़ाम यानी कॉलेज नहीं गए हैं। तो छोटे भाई पूछ रहे हैं कि आपने आज कॉलेज क्यों नहीं गए। एल्डर ब्रदर यानी बड़े भैया बोलते हैं नो यानी नहीं, वी आर ऑन एग्जामिनेशन लीव। वी आर यानी हम लोग हैं, ये वी आर का कंस्ट्रक्शन है। इसका हिंदी मीनिंग होता है हम लोग हैं, ऑन यानी पर, एग्जामिनेशन लीव यानी परीक्षा की छुट्टी पर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि बड़े भैया अपने छोटे भाई से बोलते हैं नहीं, हम लोग परीक्षा की छुट्टी पर हैं। अब छोटे भाई बोलते हैं, यंगर ब्रदर बोलते हैं ओके, यानी छोटे भाई बोलते हैं ठीक है। तब बड़े भैया बोलते हैं एल्डर ब्रदर टेल मी अबाउट योर स्टडीज। अब बड़े भैया बोलते हैं टेल मी यानी मुझे बताओ, अबाउट यानी के बारे में, योर स्टडीज यानी अपने पढ़ाई के बारे में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि बड़े भैया बोलते हैं अपने भाई से कि मुझे बतलाओ अपने पढ़ाई के बारे में। तब जो छोटे भाई होते हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं यानी यंगर ब्रदर बोलते हैं आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स। छोटे भाई बोलते हैं आई एम, ये आई एम का कंस्ट्रक्शन है, इसको आप पढ़ेंगे आई एम, ये आई एम लिखा है। आई एम यानी मैं हूँ, ऑल्सो यानी भी, प्रिपेयरिंग यानी तैयारी कर रहा, फॉर यानी के लिए, माई एग्ज़ाम्स यानी मेरे परीक्षे के लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जो छोटे भाई हैं वो अपने बड़े भाई से बोलते हैं कि मैं भी अपने परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तब बड़े भैया बोलते हैं अपने भाई से एल्डर ब्रदर हैव यू एनी प्रॉब्लम इन एनी सब्जेक्ट। एल्डर ब्रदर बोलते हैं यानी भैया बोलते हैं हैव यू यानी क्या है, एनी प्रॉब्लम यानी कोई मुसीबत यानी कोई समस्या, इन एनी सब्जेक्ट यानी किसी भी सब्जेक्ट में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि बड़े भैया जो हैं अपने भाई से बोलते हैं कि क्या आपको किसी भी सब्जेक्ट में
किसी तरह का प्रॉब्लम है? यानी बड़े जो भैया हैं वो अपने भाई से पूछ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि छोटे जो भाई हैं वो अपने बड़े भाई से क्या कहते हैं। यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई ये बोल रहे हैं एवरीथिंग इज फाइन, यानी सब कुछ अच्छा है। एवरीथिंग यानी सब कुछ, इज यानी है, फाइन यानी अच्छा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि सब कुछ अच्छा है। बट यानी लेकिन, इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड गिव मी सम टिप्स फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश पेपर्स। अब छोटे भाई जो है अपने भैया से बोल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन इट वुड बी ग्रेट यानी यह अच्छा होगा, इफ़ अगर, यू कुड गिव मी, यू यानी आप, कुड गिव यानी दे सकते हैं, मी यानी मुझे, सम टिप्स यानी कुछ टिप्स, फॉर मैथ्स यानी मैथ्स के लिए, एंड यानी और, इंग्लिश पेपर्स और इंग्लिश पेपर्स के लिए। तो इस पूरे का हिंदी मीनिंग हुआ कि छोटे भाई जो हैं अपने भैया से बोल रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन यह अच्छा होगा कि अगर आप मुझे कुछ टिप्स देते हैं मैथ के लिए और इंग्लिश पेपर्स के लिए। अगला सेंटेंस है, अब इनके भैया जो हैं ये बोल रहे हैं श्योर, श्योर यानी अवश्य। व्हेन डू यू वांट टू सिट विथ मी, व्हेन यानी जब, डू यू वांट यानी आप बैठना चाहें, टू सिट विथ मी यानी मेरे साथ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि बड़े भैया जो हैं वो बोल रहे हैं कि अवश्य तुमको टिप्स दूंगा, अवश्य तुमको मदद करूंगा, लेकिन तब जब तुम मेरे साथ क्या करोगे, बैठना चाहोगे। अगला सेंटेंस है, अब छोटे भाई बोलते हैं आई विल स्टे एट होम। ये आई विल का कंस्ट्रक्शन है जिससे आई विल पढ़ा जाता है। आई विल स्टे एट होम द होल डे, यू टेल मी व्हेन यू आर फ्री। आई विल स्टे एट होम यानी मैं घर पर रहूँगा, द होल डे यानी पूरा दिन, यू टेल मी आप मुझे बताएं, व्हेन यू आर फ्री यानी कब आप फ्री हैं। तो ये छोटे जो भाई हैं अपने बड़े भैया से बोलते हैं कि मैं तो फ्री हूँ, आप कब फ्री हैं उसको टाइम बतलाएं। यानी आई विल स्टे एट द होम होल डे यानी मैं भर दिन घर पे रहूँगा, यू टेल मी मुझे बतलाएं, व्हेन जब आप फ्री हैं। अब बड़े भैया जो हैं ये बोलते हैं इंग्लिश में लेट्स सिट इन द इवनिंग आफ्टर 7 PM, विल इट बी फाइन। ये बड़े जो भैया हैं ये बोल रहे हैं कि लेट्स सिट इन द इवनिंग, चलो शाम में बैठते हैं, आफ्टर 7 PM यानी 7 बजे के बाद, विल इट बी फाइन क्या यह अच्छा है। यानी जो बड़े भैया हैं, सॉरी जो छोटे भैया हैं यह बोल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि बड़े जो भैया हैं वो अपने भाई से बोल रहे हैं कि चलो 7 बजे शाम के बाद हम लोग एक साथ बैठते हैं, क्या यह अच्छा होगा, यानी क्या यह टाइम अच्छा है। तब छोटे भाई बोलते हैं अपने भैया से, यंगर ब्रदर बोलते हैं परफेक्ट यानी पक्का, आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट यानी मैं वेट करूँगा, फॉर यू यानी आपके लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि छोटे भाई अपने बड़े भाई से बोलते हैं कि पक्का मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ये आई विल का कंस्ट्रक्शन है, आइल, इसको आइल पढ़ा जाता है। और ये जो वेट फॉर है इसका हिंदी मीनिंग होता है इंतज़ार करना। वेट फॉर जो है यह फ्रेजल वर्ब है। अगर आप लोग फ्रेजल वर्ब सीखना चाहते हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो फ्रेजल वर्ब, तो कमेंट बॉक्स में अगर 1000+ कमेंट आता है तो मैं फ्रेजल वर्ब का यूज सिखाऊंगा। अब बड़े भैया बोलते हैं एल्डर ब्रदर, यू नोट डाउन ऑल योर प्रॉब्लम्स इन योर नोटबुक अंटिल दैट टाइम। यानी बड़े भैया बोलते हैं यू नोट डाउन यानी नोट कर लो, ऑल योर प्रॉब्लम्स यानी अपनी सभी समस्याओं को, इन योर नोटबुक
यानी अपने नोटबुक में अनटिल यानी जब तक, दैट टाइम यानी उस समय तक। यानी बड़े भैया का कहना है कि जब हम लोग तो 7:30 बजे यानी 7 बजे के बाद हम लोग शाम को बैठेंगे, लेकिन उस समय से पहले तुम्हारे पास जो भी समस्याएं हैं उसको नोटबुक पे नोट कर लो। तो ये यंगर ब्रदर बोलते हैं आई विल डू सो यानी मैं ऐसा कर लूँगा। यानी छोटे जो भाई हैं यह बोल रहे हैं कि हाँ भैया जैसा आप बोल रहे हैं वैसा मैं कर लूँगा। एल्डर ब्रदर यानी जो बड़े भाई हैं वो बोलते हैं वेल यानी अच्छा। तब बोलते हैं सी यू इन द इवनिंग का हिंदी मीनिंग हुआ कि सी यू यानी हम मिलते हैं, इन द इवनिंग यानी शाम में। यानी अब बड़े जो भाई हैं वो अपने छोटे भाई से कहते हैं कि अच्छा तो अब हम लोग मिलते हैं शाम में। तो ये रहा दोस्तों आज की तीसरा क्लास, जिसमें आप लोग सीखे हैं कि एक छोटा भाई एक अपने बड़े भाई से किस तरीके से एग्ज़ाम के बारे में बातचीत करता है। तो इसी तरीके से यह सीरीज 15 वीडियो तक चलेगा। इसमें आप लोग बहुत चीज़ों के बारे में कन्वर्सेशन सीखेंगे, जैसे कि इससे पहले हम लोग सीखे हैं कि एक व्यक्ति जो है इंग्लिश में कैसे कपड़ा खरीदता है। उससे पहले भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं। तो अगर आप लोग कन्वर्सेशन सीखना ही चाहते हैं तो इसके ऊपर 15 वीडियो का यह क्लास होगा। पूरे 1 बाय 1 करके यानी डे 1 से 15 वीडियो को देखें और यकीन मानिए कि आप लोगों को कन्वर्सेशन करने में इससे बहुत मदद मिलेगा। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना रहना चाहते हैं और सभी सोशल मीडिया पे हमसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सभी सोशल मीडिया का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग मुझे उन सभी सोशल मीडिया पे फॉलो करें और कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ें। व्हाट्सएप पे मैं सभी सवालों का आंसर देता हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अच्छा लगा है, एक भी चीज़ इस वीडियो से आपको सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं मैं अगला क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।